तो चिल्ड्रन, लास्ट हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? वाज क्लियर टू एवरीबॉडी आई सपोज? वी वर बेसिकली स्टडिंग की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका बेसिक लॉजिक क्या है। द बेसिक लॉजिक इज कि जो हमारी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। आई रिपीट, जो नीड्स हैं दे आर अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेज सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास हैं दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो यहां तक शायद हम कर चुके थे सपोज। अगर किसी ने इसको ना लिखा हो तो आई एम गिविंग यू अ मिनट्स टाइम, प्लीज इसको लिख लीजिए फास्ट। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आपने क्लास 10th में ये माना भगवान से कि भाई मेरा 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, आ गया। अब इतने हफ्शी टाइप के हैं, भगवान 11th का अच्छा आ जाए, उसके बाद भगवान कुछ नहीं मांगेंगे। फिर 12th का अच्छा आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। फिर सीए, ग्रेजुएशन, एमबीए, लॉ वगैरह वगैरह अच्छा आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। बट इंसान है बहुत बड़ा भिखारी, और भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। एक खत्म होती है तो दूसरी वांट शुरू, दूसरी खत्म तो तीसरी, तीसरी खत्म तो चौथी, एंड सो ऑन। बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं धरती पे हो या मेरे पास हो या आपके पास हो, आर दे ऑल्सो अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी? नो, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या करें क्या ना करें। इस दिल को समझ में ना आए तो आपको ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जाननी पड़ेंगी। बात समझ में आई कि बिल्कुल नहीं आई? पक्का? तो मान लीजिए आपने घर में 50 गेस्ट को बुलाया और मनुष्य 75 चले आए। अब गेस्ट ज्यादा है बट खाने पीने का अरेंजमेंट तो 50 के हिसाब से मम्मी ने किया हुआ है। क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव रिसोर्स क्या होगा? इतनी जल्दी खाना बन नहीं सकता। आपकी मम्मी से कहेगा मेरे को फोन कर ले, मैं सॉलिड आइडिया दूंगा। क्या आइडिया? दाल में मिर्ची बढ़ा दो या पानी बढ़ा दो और सब्जी में नमक बढ़ा दो, अपने आप कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और 75 लोग खाना खा लेंगे जो बना था सिर्फ 50 लोगों के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर केक का क्या करें? केक की क्वांटिटी तो सेम है, पीस और छोटे छोटे करो, लोगों को लगेगी स्मेल करने को दिया गया, बस थोड़ा सा खा सकते हैं इसको। तो इस तरह से काफी जगहों पे चीजें ऐसी हो जाती हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ट्रैफिक जो है सड़क पे बहुत ज्यादा हो गया है, बट रोड बहुत नैरो है, तो उसको ब्रॉड कैसे करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा अगर मुआवजा देने का दिल करे तो हम लोगों के घर तोड़ देते हैं और उनको कॉम्पनसेशन देते हैं और रोड थोड़ी सी ब्रॉड कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने लोगों को मुआवजा तो दे दिया, रोड भी चौड़ी हो गई, गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? डबल नुकसान है गवर्नमेंट का। एक तो कॉम्पनसेशन देने में पैसे लगे, उसके बाद रोड बनवाने में पैसे लगे, तो फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिकवर? रोड टैक्स बढ़ा दीजिए। जिन घरों को तोड़ा है मुआवजा दिया है, हाउस टैक्स मोहल्ले का बढ़ा दीजिए। टोल टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन का पैसा 7-8% लगता है उसको 15% कर दीजिए। जो 15 लाख की गाड़ी खरीद सकता है वो 1.5 लाख की बजाय 2 लाख रुपए भी नंबर प्लेट का देगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने लॉसेस को कवर अप करती है। तो जब भी हमारे पास किसी चीज की शॉर्टेज होगी बच्चों, हम ऑल्टरनेट सोचेंगे। समझ गए? प्लीज कॉपी दिस वेरी क्विकली। चलो, यस सर। तो सबको समझ में आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है भाई? तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम यही है, टाइम बहुत कम है आपके पास बट आपको पढ़ना बहुत ढेर सारा है। तो अगर आपने सही टाइम पे पढ़ाई नहीं स्टार्ट की तो एंड ऑफ द डे हर बच्चे को ऐसे ही औंधे मुंह गिरना पड़ता है कि अब समय बचा है 3 महीने का और 5 सब्जेक्ट पढ़ने हमको, तो भाई एक ना एक में तो निपटना पड़ेगा। चलिए, तो अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो सबको पता है। दे आर रेकरिंग, जैसे ही एक सेटिस्फाई होगी दूसरी आ जाएगी। दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। लाइक मेरे लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को डिजिटाइजर की जरूरत है लिखने के लिए, लैपटॉप की जरूरत है, जूम ऐप की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है। बट आपके लिए जो लोग ऑफलाइन क्लास में, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं तो मेरे को प्यास लगी है, पानी पीने की जरूरत है, बट आप तो सुन रहे हैं कि आप कान में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? नो, आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। सो पर्सन टू पर्सन वांट्स कीप ऑन changing or they are same children? wants keep on changing, simple as that. तो ह्यूमन वांट्स अलग अलग होती हैं हर पर्सन के लिए। ऐसा नहीं कि जो मेरी जरूरत है वही आपकी होगी। योर वांट में भी डिफरेंट, माय वांट में भी डिफरेंट, बट एक पैरामीटर सबके साथ फिक्स्ड है, दैट दे आर रेकरिंग इन नेचर। अपडेट सुपर क्विकली। पीपल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन कि हर इंसान की वांट बढ़ती है। तो बचपन से आज तक की लाइफ साइकिल आप अपनी देख लीजिए। जिस दिन पैदा हुए थे तो सबसे पहले दिन थोड़ा सा दूध मिल जाए पीने को, हगीज वगैरह मिल जाए, मैमी पोको पैंट्स मिल जाए, ये वांट होती है पेरेंट्स की आपके लिए, क्योंकि बचपन में तो आप
अकल के कच्चे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। उसके बाद थोड़े टॉयज वगैरह मिल जाए, गुड्डा गुड़िया डॉल वगैरह, थोड़े बड़े हुए अकल आई तो किंडर जॉय मिल गई, उसके बाद कैडबरी डेयरी मिल्क मिल जाए, और थोड़े बड़े टॉयज मिल जाए, और बड़े हुए भाई मोबाइल फोन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, कल को कार की डिमांड होगी, स्पेसशिप की भी डिमांड आपकी आ सकती है, बीच में एरोप्लेन की डिमांड होगी, तो हर दिन आपकी नीड्स बढ़ती जाएंगी। ये पापी पेट और ये हबशी जीभ, ये कभी रुकते नहीं है। सो रिसोर्सेज इन सब को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास दुनिया में अवेलेबल हैं, आर दे ऑल्सो अवेलेबल चिल्ड्रन इन अनलिमिटेड क्वांटिटी? नो। अगर वन लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते तो कोई समस्या होती ही ना। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड इन सप्लाई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सबको पता है, होप सो। तो प्लीज जब आप इसको लिखेंगे तो लिख जरूर लीजिएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर व्हाट चिल्ड्रन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो दुनिया में जितनी जमीन हमको चाहिए खेती के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, क्या अबंडेंस में अवेलेबल है? नो। जहां पे अबंडेंस में अवेलेबल है वहां पे आप हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई आएगा ही नहीं। सर खेत में कौन आएगा? और जहां पे अवेलेबल कम है वहीं पे आप हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, और वहां पे प्राइस इज वेरी 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 हाई। जिस इंसान को जितने वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, क्या अवेलेबल है? नो। तो ये सारी चीजें अगर अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? इनको कोई उतने पैसे ही नहीं देगा जितने मांग रहे हैं। आपको अगर लेबर आज 500 में मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है बिकॉज इस वर्कर को लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, बट वर्कर्स बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए वर्कर्स हैं 100 करोड़ और आपको चाहिए सिर्फ 10 वर्कर, तो आपको फ्री में भी काम करने वाला इंसान मिल जाएगा और कहेगा सिर्फ रोटी दाल चावल देना, बात खत्म, हम इतने में गुजारा कर लेंगे। तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी बच्चों अगर ये एटीट्यूड होगा वर्कर्स का? नो। तो इकोनॉमी कब चलेगी? जब बैलेंस में थोड़ा सा मिसमैच हो। आई रिपीट, बैलेंस में थोड़ा सा मिसमैच। डिमांड है 15 वर्कर्स की और मार्केट में अवेलेबल 16-17 हो या 12-14 हो तो ठीक है। 15 वर्कर्स की नीड है और बाजार में 200 वर्कर्स आपके पास हैं, तो वर्कर तो फ्री में ही काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं उन्हें एम्प्लॉय करने वाला। वो कहेंगे मालिक सिर्फ खाना देना हमको, हम काम करने को रेडी हैं। बट इफ यू नीड 15 वर्कर्स और मार्केट में आपको 17 मिल जाए, 14 मिल जाए, तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्री में काम नहीं करेंगे। तो इफ देयर इज अबंडेंट, सुपर अबंडेंट सप्लाई बट डिमांड इज वेरी 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 लेस, तो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। बैंकों के पास लाखों करोड़ों खरबों रुपए हैं, लेने वाला कोई है ही नहीं लोन में, क्या बैंक चल पाएगा बच्चों? क्या बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे पाएगा? तो बैंक कैसे काम करता है? डिपॉजिटर्स से पैसा लेता है और यही पैसा आगे लोगों को लोन के फॉर्म में लेन कर देता है। उनसे 15% इंटरेस्ट लेते हैं, 10% डिपॉजिटर को देते हैं और 5% खुद रख लेते हैं। अब बैंक के पास डिपॉजिटर्स तो ढेर सारे आ गए, लोन लेने वाला एक भी आदमी नहीं आया, क्या बैंक चल पाएगा? नो। तो थोड़ा सा मिसमैच होगा तो देश चलेगा, बहुत ज्यादा मिसमैच होगा तो देश नहीं चल पाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप किसी शादी बारात में गए, दूल्हे को लोग मीठा खिला रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं, अरे 2 4 5 10 लड्डू तक तो वो झेल लेगा, बट अगर पूरा 2 किलो का डिब्बा गटक जाए 1 घंटे के अंदर, तो मर जाएगा हाई शुगर से वहीं पे वो। हाँ, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो वो भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सामान इतना फ्री में बांटा चाइना वालों ने श्रीलंका वालों को। श्रीलंका की स्टोरी भी यहीं से है। चाइना ने श्रीलंका को बोला कि हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, हम आपको इतनी सुविधाएं दे देंगे कि आप इंडिया से आगे निकल जाएंगे। सर चाइना का इसमें क्या फायदा था? चाइना का पाकिस्तान और श्रीलंका से दोस्ती करने का यही फायदा है कि हम इंडिया को हर तरफ से सराउंड अप कर लेंगे। भाई नेपाल तो काफी उनके कंट्रोल में वैसे ही रहता है, उसके ऊपर उनका अपना कंट्री है ही है, फिर इधर नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट में बच रहा था, तो दे हैड गुड फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, दे हैड गुड फ्रेंडशिप विद चाइना, और बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे, राशन पानी अनाज सब कुछ। भाई जिसको सब कुछ फ्री में मिलने लग जाएगा वो काम करेगा? वो काम नहीं करेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक गलती और कर दी, एक तो वहां के लोग कामचोर हो गए जब फ्री में मिलने लग गया, प्लस उन्होंने बोला कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सॉरी मत करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रॉब्लम क्या है? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतनी सब्जी उगाई जा सकती है कि अबंडेंट पॉपुलेशन के स्टमक फीड हो जाए? नो। तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो कम पड़ा वो चाइना से लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीजें चाइना से आनी स्टार्ट हुई, लोगों को काहिल और कामचोर बना दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू फूड की सप्लाई भी बहुत शॉर्ट हो गई। चाइना ने धीरे धीरे अपना मतलब निकाला, वहां पोर्ट्स कैप्चर किए, अपनी मिलिट्री वगैरह 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 सेटअप कर ली,
अब उनके कब्जे का जितना काम था वो हो चुका है, अब उनको श्रीलंका की हेल्प की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सप्लाई रोकनी स्टार्ट कर दी। तो जो लोग फ्री में चीजों को पा रहे थे, अब उनको फ्री में चीजें मिलनी बंद हो गई। जब फ्री में बच्चों चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, हमें काम करना पड़ेगा। और हमारे पास कोई स्किल तो थी नहीं, हम तो काम करना भूल चुके थे। और उधर क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही थी, तो खाना इतना उग ही नहीं पाता था कि लोगों को मिल पाए। तो अल्टीमेटली खाने की सप्लाई भी शॉर्ट हो गई, बट खाना खरीदने वाली पॉपुलेशन ठीक ठाक थी। तो खरीदार ज्यादा और सप्लायर कम, तो दाम मार्केट में बायर ज्यादा आ गए और दुकानदार उतने ही नहीं, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ गई। पता चला गोभी का फूल 5,000 रुपए का मिल रहा है, लोग कहेंगे चलो हो गया हमारा पेट भर गया, सूंघ सूंघ के जानी पड़ेगी सब्जी। तो चाइना ने जिसके साथ दोस्ती की उसका बेड़ा गर्क हो गया। समझ में आया, यही काम उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए। सो मूविंग अहेड। सो लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो सर क्या किया जाए इनको बढ़ाने के लिए? आप में से अगर कोई दुबई गया हो तो आपने पाम जुमेरा आइलैंड देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा मेरी तरह। तो किया क्या उन्होंने, समुद्र के ऊपर आइलैंड आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, क्योंकि उनके ऑलरेडी जमीन बहुत कम है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज क्यों ये सब काम कर रही हैं, उनके पास तो ऑयल बहुत है। अरे एक समय आएगा जब ऑयल खत्म हो जाएगा, प्रिडिक्शन है शायद 2050 या 40 तक ऑयल पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए तो सोलर, सीएनजी, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब पे काम चल रहा है। गॉट इट क्लियर? तो एक जमाना आएगा जब वो चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो लैंड की सप्लाई उन्होंने बढ़ाई कैसे, भाई ऑयल को तो नहीं बढ़ा सकते ना, कार्बन को हम बढ़ा सकते हैं, बट वो बहुत टाइम लेता है बनने में। कोयला ऐसा तो है नहीं कि आज डेड बॉडी मरी, फॉसिल फ्यूल से कल सवेरे कार्बन बन गया, सर टाइम मशीन में बैठा दी जल्दी आगे भाग जाएगा, तो बनने में सैकड़ों साल लगेंगे। तो लैंड की सप्लाई उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट की टूरिज्म का धंधा बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ कैसे हम लोगों को मेहनती और इंटेलिजेंट बना सकते हैं? मेहनती बन गए तो दे विल एक्ट लाइक लेबर फोर्स, इंटेलिजेंट बन गए, इनोवेटिव हो गए, दे विल एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला एंड ऑल दैट, क्या ये सब एंटरप्रेन्योर तो है? तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी बहुत फोकस कर रहे हैं स्किल सब्जेक्ट्स पे आजकल। भाई आप घिसी पिटी पढ़ाई को छोड़िए, या जो पढ़ाई आप कर रहे हैं आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिए। इवन अगर आप ये सोचते हैं कि आईआईटी कानपुर या आईआईटी मुंबई के 100% ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट लग जाता है, लग तो जाता है, बट कितने सिर्फ मन मार के नौकरी कर रहे हैं, अपने मन से अपने पैशन के साथ नहीं जी पा रहे। मैं आपको एक कोर्स बताता हूँ, आईआईटी कानपुर में और आईआईटी मुंबई में सबसे अच्छा चलता है, और इतना अच्छा चलता है कि बोइंग और एयरबस जैसी फॉरेन कंपनी जो हवाई जहाज बनाती हैं वो आईआईटी कानपुर और मुंबई आती है टेस्टिंग करने के लिए। और उसके बाद बीटेक एरोनॉटिकल साइंस के बच्चों को रिक्रूटमेंट भी मिलता है, एरोनॉटिक्स में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? कोई आईटी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाती है, उनसे कोई कुछ करवाती है, बट जो हमने पढ़ाई की है हमको वो काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस पढ़ाई में वो स्किल उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। बट जो बच्चा एमटेक कर ले या पीएचडी कर ले एरोनॉटिक्स में, अरबों खरबों रुपए सैलरी हो जाती है उसकी। सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। तो ओनली योर मार्कशीट इज नॉट गोइंग टू फेच यू अ गुड जॉब, यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड स्किल बेसिकली। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है इंडिया में, जो थोड़े वीक बच्चे हैं, भाई जो आईटी और आईएम्स का एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, चलिए वो कोई स्किल सब्जेक्ट ले लें, छोटी मोटी पढ़ाई कर लें, एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करके अपना पेट भरने का काम कर पाए। मेहनत करेंगे तो उसमें भी अच्छा कर ले जाएंगे। एंड दोज हु क्वालिफाई फ्रॉम आईआईटीज एंड आईएम्स, वो तो खैर अच्छे होंगे, क्यों? वो इंटेलिजेंट ऑलरेडी हैं। बट कंट्री में और भी लोग हैं, बट आईटी और आईएम्स में क्या इतनी सीट है कि सारे इंटेलिजेंट लोगों को एडमिशन मिल जाए? नो। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पिछले 2-3 साल में स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वॉटन, केलॉग, जो दुनिया के बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके साथ टाइप किया है कि जो बच्चा हिंदुस्तान से विदेश नहीं जा सकता पढ़ने, बट उस कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो इंडिया में कुछ कॉलेजेस उनके फ्रेंचाइज सेंटर बनेंगे और यहां से उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी कि जो असाइनमेंट, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन वहां पे है, जो प्रोफेसर वहां लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो बच्चे यहाँ के भी पढ़ पाए। सो दिस प्रोसेस विल एनहांस द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? बट कुछ बैल बुद्धि पेरेंट्स और बच्चे कैसे हैं हमारे देश में, 40 लाख रुपए लगेगा एमबीए करने में, इससे अच्छा तो परचून की दुकान ही खोल लो। अरे बेवकूफ, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे और परचून की दुकान अगर खोल लोगे
तो कल को हमारे अंबानी और अडानी जी आपकी परचून की दुकान चलने नहीं देंगे। जब उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन की बैंड बजा दी जियो से, तो आप कौन से खेत की मूली या कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ हैं? गॉट इट क्लियर? बट जब अच्छी एजुकेशन लेके आएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आएंगे, तो आपके अंदर एक नया कंटेंट डेवलप हो जाएगा, एक नया आइडिया डेवलप हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, इफ यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, तो घटिया वाले भी हैं। आपके पापा मम्मी ने वहां पे आपका एडमिशन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उनको पता है कि जो सोसाइटी, जो जेंट्री वहां आएगी, जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपको वहां मिलेगा घटिया वाले में या लो लेवल स्कूल में, वो अच्छे मॉडर्न स्कूल में नहीं मिलेगा। इसीलिए हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा एजुकेशन अच्छी से अच्छी ले। जितनी फीस आपके स्कूल में, अगर इतनी ही फीस दून स्कूल में लगने लग जाए, तो हर पेरेंट अपने बच्चों को कहां भेजेगा? दून स्कूल भेजेगा ना। क्योंकि दून स्कूल में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत मिल जाएगा। आपके स्कूल में लोकल लेवल सेमिनार्स होते होंगे, वर्कशॉप होते होंगे, सिटी लेवल होते होंगे, बट कुछ स्कूलों में इंटरनेशनल लेवल होते हैं। सर दून स्कूल की फीस कितनी है? लगभग 12 से 14 लाख रुपए साल। एवरी पेरेंट कांट अफोर्ड दैट। एवरी पेरेंट कांट अफोर्ड दैट। कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं, अरे बच्चे को दूर भेजेंगे, बच्चा हमसे बहुत दूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन दैट केस काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सोसाइटी के ऊपर। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दून स्कूल से आप पढ़ के आए तो आपका आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। दून स्कूल में शायद 1% बच्चे का भी आईटी में सिलेक्शन नहीं होता है। और वो जो गांव के स्कूल का बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, आईटी में उसी का सिलेक्शन होता है मेजोरिटी केसेस में। क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने पिता को खेत में हल चलाते हुए देखा है। उसको पता है कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को भी खेती ही करनी पड़ेगी। तो गांव के गरीब किसान का बच्चा आईटी में जल्दी सेलेक्ट होता है इन कंपैरिजन विद म्यो स्कूल और दून स्कूल के बच्चों से। तो सर दून स्कूल और म्यो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, अभी तो कह रहे पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर की मैं बात कर रहा था। व्हाट? इंटरनेशनल। अब आपके पापा का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अब आप आईटी में जाके क्या करोगे? जितना आपके पापा का बिजनेस है उतना तो सो कॉल्ड आप आईटी में बिजनेस बैठ के सीख लोगे। अब आपके पापा कहेंगे कि भाई हमारे बच्चे का जो एक्सपोजर होना चाहिए वो किसी एक्सपोर्ट हाउस के साथ ही होना चाहिए। तो जब आप दून स्कूल जाते हैं पढ़ने, वहां पे कितने एक्सपोर्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पे पढ़ाई के साथ साथ आप उनसे दोस्ती यारी डेवलप करते हैं और कल को उन्हीं के साथ आपका बिजनेस बन जाता है। तो आपने क्या इकोनॉमिक्स अप्लाई की? आपने स्कैर्स रिसोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट कर लिया वहां पे। फिर जब आप दून स्कूल से पढ़ के आओगे, ऑब्वियस सी बात है, बुरा मत मानिएगा, आईएएम में जाने लायक ही आप नहीं बनेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको वो सिखाया ही नहीं जो आईएएम के एंट्रेंस में पूछा जाता है। उन्होंने आपको रिलेशनशिप सिखाया। क्या सिखाया? कैसे बॉन्डिंग क्रिएट करनी है वो सिखाया। अब क्या आपके कैट के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो कैट का एग्जाम, आईटी का एग्जाम इसीलिए डिफिकल्ट है कि जो पढ़ने में बहुत मेहनती और तेज बच्चे हैं हम उनको एडमिट कर लें। बट वहां आईटी और आईएम्स में जाके क्या लगता है बच्चों को, यार इतने टफ एग्जाम की जरूरत नहीं थी, कोई इतनी खास यहां पढ़ाई नहीं होती है। बट वो क्यों एग्जाम टफ बनाते हैं? कि अगर बहुत मेहनती बच्चा आएगा तो शायद हमको उसको पढ़ाने में मेहनत कम करनी पड़ेगी और वो खुद ही कुछ नया आइडिया डेवलप करेगा। वो कल को एमबीए चाय वाला खोल लेगा, कल को मान लीजिए हल्दीराम का कोई कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो हर जगह का स्कोप और एक्सपोजर अलग अलग होता है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि आईटी बेकार है, आईएम्स अच्छा है, या दून स्कूल की पढ़ाई बहुत बेकार है, आपके स्कूल की बहुत अच्छी है। इट डिपेंड्स, आई रिपीट, इट डिपेंड्स। अब अमिताभ बच्चन के नाती पोते अगर आपके स्कूल में पढ़ने लग गए, आप दिन भर उनको ऑटोग्राफी लेते रहेंगे और वो बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या अमिताभ बच्चन जी अपनी पोती आराध्या बच्चन जी को भेजेंगे आपके स्कूल पढ़ने? वो ऐसे स्कूल भेजेंगे जहां पे उन्हीं की सोसाइटी और उन्हीं के लेवल के लोग पढ़ते हैं। कहीं आपके स्कूल में चले आए, ये जरा दादाजी से आज मिलवा दो, तो वो बच्चे को पढ़ने ही नहीं देंगे बेसिकली। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कंफर्म? तो कंट्री में हर चीज का जो रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, इट इज अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाई। समझ में आ गई बात? पक्का? तो कभी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए मेरा आईएम में सिलेक्शन नहीं हुआ मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। अरे भैया बिना आईएम के भी जिंदगी है। कितने आईटी मुंबई वाले भी खाली घूमते रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन सिर्फ आईटी और आईएम्स में ही रखा हुआ है, जीवन हर जगह चलता है। आपकी स्किल क्या है, उसकी सप्लाई सिर्फ आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छा फेयर आउट करेंगे अपनी लाइफ में। पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो आज के बाद जब भी आप कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें समय की बर्बादी हो, आपको बस ये चीज याद रखनी है, द टाइम दैट यू हैव विद यू इज व्हाट चिल्ड्रन? लिमिटेड। और जीवन में जो आपको अचीव करना है वो क्या है? अनलिमिटेड है।
तो अपने टाइम को आप अच्छे से यूज करें या बेकार तरीके से यूज करें? अच्छे से यूज करेंगे, सिंपल एज दैट। सो रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ चिल्ड्रन। एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, हम उसमें एक स्कूल खोलें या हॉस्पिटल खोलें या वीट प्रोड्यूस करें, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो हॉस्पिटल कौन कौन जवाब दे रहा है मेरे को बता दे। कितने लोग कह रहे हैं कि सर हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए? कोविड के बाद लोगों को लगा कि भाई हॉस्पिटल की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो अनुष्का जी, प्रांजल जी, बताइए आपकी क्या चॉइस है, हॉस्पिटल खोलना चाहिए कि नहीं? प्रांजल जी बताइए, अनुष्का जी बताइए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? आप बस चॉइस बताइए, अगर और मगरमच्छ से मतलब नहीं है। कौन कौन हॉस्पिटल की चॉइस में है? सिर्फ 3 लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल। अच्छा, बस आंसर यही देना है आपको, डोंट बी अ कंफ्यूज्ड ब्रेन। स्कूल कौन कौन कह रहा है सेटअप करना चाहिए सर लैंड पे? इट्स 1 2 3 4 5 6 7 लोग मान लीजिए कह रहे हैं स्कूल खोलना चाहिए। और ये वीट प्रोडक्शन के लिए कौन कौन हाँ बोल रहा है? वीट प्रोडक्शन वाले 2 ही लोग हैं। चलिए, तो जो लोग चाह रहे हैं कि स्कूल खोलना चाहिए, उनको लग रहा है कि स्कूल खोलने से देश की तरक्की सबसे ज्यादा होगी। जिनको लग रहा है हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए, उनको लग रहा है हॉस्पिटल सेटअप करने से तरक्की सबसे ज्यादा होगी। और जिनको लग रहा है वीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो उनको लग रहा है कि भाई वीट प्रोड्यूस होगी तो कम से कम लोग भूखे नहीं सोएंगे। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है, कहां पे आपको लगता है कि आपके बेनिफिट्स, आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन सबसे ज्यादा होंगे, आप रिसोर्स को उस तरह से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपके पास अगर 2 घंटे का टाइम है, फर्स्ट चॉइस या तो आईपीएल मैच देख लीजिए, सेकंड चॉइस असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे असाइनमेंट तो हो ही जाएगा, लेट्स गो फॉर आईपीएल मैच। कुछ कह रहे नहीं असाइनमेंट पहले कंप्लीट करना है, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, तो वो लोग आईपीएल मैच नहीं देखेंगे। तो ये दोनों बातें किस पे डिपेंड करेंगी? ये दोनों बातें बच्चों डिपेंड करेंगी, अगर कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, तो वो देखेगा अपना सेटिस्फैक्शन। बिजनेसमैन है तो वो क्या देखेगा? प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। और अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट है तो वो क्या सोचेगी? वेलफेयर। तो इंडिविजुअल मी एंड यू लाइक पीपल विल थिंक अबाउट सेटिस्फैक्शन कहां पे ज्यादा है, हम रिसोर्स को वहां इस्तेमाल कर लें। बिजनेसमैन टाइप पर्सन क्या सोचेगा? प्रॉफिटेबिलिटी कहां ज्यादा है, हम उस रिसोर्स को वहां इस्तेमाल कर लें। और गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की क्या सोचेगी? वेलफेयर किस काम में ज्यादा है देश का, हम रिसोर्स को वहां इस्तेमाल कर लें। तो विचारधारा तीनों की सही है, इट डिपेंड्स कौन किस लेवल पे सोच रहा है। ओके, प्लीज अपडेट दिस चिल्ड्रन। चलो, को ये बात समझ में आ गई? तो ये पूरी थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की होती है ना, अपने ऊपर अप्लाई किया करिए हमेशा। तो अगर कभी भी आपका दोस्त आपको घर में बुलाने आ जाए कि चलो आज घूमने चलते हैं, बट यू आर ओवर बर्डनड विद योर असाइनमेंट्स, तो आप जरूर घूमने जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, यू आर ओवर बर्डन, आप उसको बर्डन मान रहे हैं, तो नालायक को पढ़ने की जरूरत ही क्या जब बर्डन मान रहे हो तो। जब दिल बोले तभी पढ़ो, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिल बोले पढ़ने मन नहीं लगता तो ई रिक्शा लेके चलाओ, बी एन अर्निंग हैंड फॉर द फैमिली। ओके, चलिए। तो अब देश में समस्या क्या होती है, एक कंट्री के लेवल पे हम समस्या की बात करेंगे। रिसोर्सेस फिक्स्ड है, सबको ये पता है, कोई लैंड भी सुपर अबंडेंट नहीं है दुनिया में, वर्कर्स भी सुपर अबंडेंट नहीं है, ना हमारे पास पैसा सुपर अबंडेंट है, ना हमारे पास एंटरप्रेन्योर सुपर अबंडेंट है। हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्टेज है। यस और नो चिल्ड्रन? तो अब कंट्री के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है? 3 प्रॉब्लम्स आपको यहां पे नजर आ रही हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट? 3 और बता दूंगा तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 6। दैट वुड बिकम बेसिक प्रॉब्लम, दैट वुड बिकम बेसिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर सेंट्रल प्रॉब्लम का पूछा जाए तो यू हैव टू राइट ओनली दीज 3। बेसिक का पूछा जाए तो इन 3 के साथ आपको 3 और लिखनी है, मतलब सर बाय 1 गेट 1 वाली स्कीम है, 3 के साथ 3 फ्री मिलेगा। तो इन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, और कंट्री में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। घूमिए पूरा देश और 5 साल बाद आके मेरे को बताइए कि क्या सोल्यूशन आपने ढूंढा। क्या बच्चों एक चैप्टर पढ़ने के लिए 5 साल घूमने पे आप समय देंगे? नो। तो मैं क्लासरूम के अंदर एक मॉडल बनाऊंगा, मतलब कुछ थर्मोकोल से जोड़ के नहीं बनाऊंगा, एक थ्योरी आपको बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बेसिकली। समझ में आ गई बात? चलिए, इट्स जस्ट लाइक दैट।
जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कॉलोनी में अपार्टमेंट्स में वो फायर ड्रिल कराने लोग आए, तो अलग से गैस सिलेंडर ओपन एरिया में रख के जला के दिखाएंगे ना कैसे गैस बुझानी है। क्या आपके घर के किचन के अंदर आके कैसे लाएंगे सिलेंडर में पाइप में? इतना रिस्क नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो बस वही चीज है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम हम एक नहीं 1 करोड़ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, बट उन रियल एग्जांपल्स को समझने के लिए हम रियल लाइफ में कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। हम सब कुछ क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल मॉडल बनाकर, थ्योरी डेवलप करके, टेक्स्ट पढ़ के। Understood everybody? चलिए, so please copy this, remaining we'll be doing in the next class.